श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं जानकी शरण आचार्य आपका स्वागत करता हूं मेरे इस स्वाध्याय क्रम में। और इस स्वाध्याय क्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है आचार्य अकेडमी। स्वाध्याय के इस क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का। स्वाध्याय के क्रम का यह हमारा 11वां भाग है। गत भाग में हमने सूक्ष्म शरीर के अंगभूत कर्मेंद्रिय की और ज्ञानेंद्रिय की, बुद्धि और मन की चर्चा की थी। आज भी हम सूक्ष्म शरीर के ही अंगभूत जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है, और 5 प्राणों के बाद में ये जो सूक्ष्म शरीर के 3 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, इन 3 कोशों की चर्चा और इन 3 कोशों का क्या वैशिष्ट्य है वेदांत दर्शन में, इन सब की हम संक्षेप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव ग्रंथकार ने बताए थे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 बुद्धि, 1 मन और 5 प्राण। तो आज हम ये जो 5 प्राण हैं इनकी चर्चा करते हैं कि 5 प्राण कौन कौन से हैं। 5 प्राणों का यहाँ नाम वायु भी है, यानी हमारा जो शरीर है उस शरीर में यद्यपि वायु एक ही है, प्राण एक ही है, किंतु वह प्राण अलग अलग विभागों में विभक्त होने के कारण, भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण इस शरीर में वह अलग अलग नामों से अभिव्यक्त होता है। तो ये जो हमारा जो वायु, ये जो हमारे शरीर में जो वायु है, यह हमारे शरीर में मुख्यतः 5 भागों में विभक्त होता है और 5 भागों में विभक्त होकर 5 महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। इसलिए इस एक ही मुख्य प्राण के 5 भाग हो गए हैं। तो इसलिए इस 5 भागों को भी हम यहाँ मुख्य रूप से ही इसकी गिनती करके इनको हम कहते हैं 5 प्राण। वो 5 प्राण कौन कौन से हैं जो सूक्ष्म शरीर के 5 अवयव बताए गए हैं। तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि वायवः, यानी जो हमारे शरीर में वायु हैं वह 5 हैं। कौन कौन सी वो 5 वायु हैं, उनका क्या नाम है? तो यहाँ ग्रंथकार नाम बताते हैं कि वायवः प्राणापान व्यानोदान समानः। हमारे शरीर में 5 वायु हैं। कौन कौन सी हैं? तो उनका नाम बताते हैं क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 वायु के नाम हैं, जिसको हम 5 प्राण भी कहते हैं कि ये 5 प्राण हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। क्रमशः प्राण, अपान इत्यादि ये 5 प्राण क्या हैं, इनका क्या कार्य है, इनका परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो वेदांत सारकार यहाँ अत्यंत सरल रीति से इन 5 प्राणों का वर्णन करते हैं। वह यह कहते हैं कि सबसे पहले जो प्राण है वह प्राण क्या है? तो कहा कि प्राणों नाम प्रागगमनवान नासाग्र स्थानवर्ती, कि जो प्राण है वह क्या है? तो प्रागगमनवान, प्राग का अर्थ है यहाँ ऊर्ध्वगमनवान, कि जिस वायु की गति हमारे शरीर में ऊर्ध्व की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो और ये जो कहाँ रहता है? तो कहा नासाग्र स्थानवर्ती। हमारी जो नासाग्र यानी जो नासिका है, उस नासिका का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग में इस प्राण का हमें अनुभव होता है। ये जो 5 प्राण कहे गए हैं, इनके विषय में कुछ अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार का एक बड़ा अच्छा श्लोक प्राप्त होता है। अगर आप वो श्लोक याद कर लेते हैं तो ये 5 प्राण कौन कौन से हैं और उनका स्थान क्या है वह भी आपको याद हो जाएगा। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि हृदय प्राणे, है ना, हृदय प्राणो गुदे पानः। तो जो प्राण है वह हृदय में रहता है, गुदे पान, अपान है वह गुदा में रहता है, समानो नाभि मंडले, समान नाम का जो वायु है वह नाभि मंडले, नाभि केंद्र में रहता है। उदान कंठ देशे, उदान नाम का जो वायु है वह कंठ देश में रहता है, उसका स्थान कंठ है। और व्यान सर्व शरीरगः, और व्यान नाम का जो वायु है वो संपूर्ण शरीर में रहता है। इसी बात को यहाँ ग्रंथकार हैं यहाँ अपने गद्य के माध्यम से भी कहते हैं कि प्राणो नाम प्रागगमनवान, कि जो ऊर्ध्वगमनवान होता है, जिसकी गति ऊर्ध्व होती है, उसका नाम प्राण है।
अब आप यहाँ श्लोक में देख रहे हैं कि हृदय प्राणों, कि प्राण है उसका स्थान हृदय में बताया, अर्थात हमारा जो हृदय है, यहाँ हृदय का जो स्थान है, हृदय के स्थान से लेकर नासिका का जो भाग है, इसके मध्य में रहने वाला जो वायु है, उस वायु का नाम प्राण है। यद्यपि इस प्राण का स्थान हृदय है, किंतु इस प्राण की उपलब्धि श्वास प्रश्वास क्रिया के माध्यम से इसकी उपलब्धि हमें नासिका के अग्रभाग में होती है। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि नासाग्र स्थानवर्ती, यह जो प्राण है, यह प्राण नासिका के अग्रभाग में उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से यह प्राण एक प्रकार का वायु हुआ। दूसरा वायु कौन सा है? उसका नाम है अपान। अपान है वह प्राण से विपरीत है। प्राण है उसकी गति सर्वदा ऊर्ध्व की तरफ होती है, किंतु अपान वायु है उसकी गति सर्वदा अधः होती है, नीचे की तरफ होती है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा कि अपानो नाम अवागमनवान पायव्यादि स्थानवर्ती। ये जो अपान है, अपान नाम का जो वायु है, यह अवागमनवान, हमेशा अधोगतिवान होता है, नीचे की तरफ गति होती है, इसकी स्वाभाविक गति है वो नीचे की तरफ होती है। और इसका स्थान कहाँ है, हमारे शरीर में कहाँ रहता है? तो कहा पायव्यादि स्थानवर्ती। हमारे जो पायु, जो हमें 5 कर्मेंद्रिय में जो पायु एक इंद्र कर्मेंद्रिय है, तो पायु है, यहाँ वह पायु इत्यादि स्थान में वह रहती है। ये जो अपान है, इसका जो स्थान है, कुछ घेरंड संहिता, योग दर्शन इत्यादि में हमारा जो शरीर का जो नाभि स्थान है, तो नाभि स्थान से लेकर पायु इंद्रिय तक के बीच में ये जो वायु रहता है उसका नाम अपान होता है। और अपान वायु की गति सर्वदा अधः ही होती है। अगर यह अपनी स्वाभाविक गति का कहीं अतिक्रमण करता है, अगर विपरीत गति में या अन्य गति में अगर प्रवर्तित होता है, तो हमारे शरीर का नाश भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्राण और अपान, इन दोनों का वर्णन करने के बाद में तीसरा जो वायु है उसका नाम है व्यान। और व्यान है, व्यानः सर्व शरीर गह, व्यान है वो संपूर्ण शरीर में रहता है। इसलिए ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यान है वह विश्वगमनवान। विश्व का अर्थ है कि सभी दिशाओं में उसकी गति होती है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दक्षिण में भी गति है, वाम में भी उसकी गति है, यानी सभी दिशाओं में उसकी गति होती है। सभी स्थानों में उसकी गति होने के कारण यह जो व्यान है, इस प्रकार का यह वायु हमारे एक शरीर में होता है। और यह इसकी समस्त दिशाओं में सभी तरफ इसकी गति होने के कारण इसका कोई एक शरीर में निश्चित स्थान नहीं, अपितु समग्र शरीर में ही यह रहता है। इसलिए अखिल शरीरवर्ती ऐसा कहा है न, व्यानः सर्व शरीरगः, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। तो आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। इसमें जो प्राण है, वो प्राण हमारे हृदय से लेकर नासिका तक का जो भाग है उसमें प्राण रहता है। नाभि मंडल से लेकर हमारा जो पायु इंद्रिय हैं, उनके बीच में संचरण करने वाले वायु का नाम अपान है। और समग्र शरीर में संचरण करने वाले वायु का नाम व्यान है। चौथा जो वायु है उसका नाम है उदान। तो उदान क्या है, उसका वर्णन ग्रंथकार ऐसा कर रहे हैं कि उदानो नाम कंठ स्थानीय, कि जो वायु हमारा जो कंठ है उस कंठ में रहता है, और कंठ में रहकर वह इसकी गति कहाँ होती है, ऊर्ध्व होती है कि अधः होती है? तो कहा ऊर्ध्व गमनवान। ऊर्ध्व गमनवान यानी जो उदान वायु है, उस उदान वायु की गति भी हमेशा ऊर्ध्व ही होती है। इसलिए जो उदान है वह उदान कंठ स्थानीय है और ऊर्ध्व गमनवान वाला होता है। यानी ये जो उदान वायु है, यह जब अपनी गति करता है तब अन्य वायुओं को दबाकर ऊपर की ओर यह निर्गत होता है। इसलिए ऊर्ध्वम आक्रम्य अनिति यह सह उदानः। तो इस व्युत्पत्ति से हमारा जो शरीर है, तो शरीर के ऊपरी भाग से बाहर निकलने वाला जो वायु है, उस वायु का नाम उदान है। इसलिए इसको उत्क्रमण वायु भी कहा जाता है। यानी जब मनुष्य है, उस मनुष्य की मृत्यु होती है, तब मृत्यु के समय शरीर से निकलने वाले ये जो प्राण है, यानी निकलने वाला जो वायु है, उस वायु का नाम उदान वायु होता है, क्योंकि यह
केवल और केवल मृत्यु के समय ही यह ऊर्ध्व गति करता है और शरीर के ऊपर के भाग से, यह कहीं न कहीं ऊपर का भाग है, उसको फोड़कर यह शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए इस प्रकार का यह जो उदान वायु है। और इस वायु में जो पांचवा जो वायु है उसका नाम है समान। तो समान का यह अर्थ है कि जो समीकरणाय अनीति यह, कि यानी जो समीकरण के लिए शरीर में हमने जो भी खाया या पिया है, अन्न जल इत्यादि, उन सब का समीकरण करने के लिए जो शरीर के भीतर ही जो श्वसित होता है, तो इस प्रकार का जो अन्न जल इत्यादि का समीकरण करने का साधन वाला जो वायु है उसका नाम है समान। ग्रंथकार ने भी यही कहा कि समानो नाम शरीर मध्यगत। पहले ये बताया कि समान नाम का जो वायु है उसकी शरीर में उसकी स्थिति कहाँ है, तो कहा शरीर मध्यगत, शरीर के बीच के भाग में, मध्य भाग में। हमारा जो शरीर होता है उस शरीर का मध्य भाग हमेशा हमारा नाभि केंद्र होता है। नाभि केंद्र शरीर का जो मध्य भाग है, तो इस मध्य भाग में रहने वाले वायु का नाम है समान। और यह जो समान नाम का जो वायु है यह अशित पीतान्नादि समीकरण करह। अशित पीतान्नादि, हमने जो कुछ भी पिया है, जो कुछ भी खाया है, तो अन्न जल इत्यादि, उन सब का शरीर में समीकरण करता है, यानी उनको बराबर पचाकर उन वो जो अन्न जल का जो भी रस है उस रस को पचाकर फिर उनको अपने अपने अलग अलग विभागों में वह भेज देता है। तो इस प्रकार से जो भुक्त अथवा पीत पदार्थ को पचाने वाला जो वायु है, जो हमारी जठराग्नि को उद्दीप्त करके हमारी जो पाचन क्रिया है उस पाचन क्रिया को संपादित करता है, जिसके फल स्वरूप हमारा जो शरीर है वो शरीर जो भी हमने किसी न किसी भी अन्न का भक्षण किया है अथवा रस है, रक्त है, शुक्र है, इन सभी में वो हमारा अन्न जल परिणत होकर शरीर के भीतर अलग अलग भागों में पहुंचकर हमारा जो शरीर है उस शरीर को पुष्ट बनाता है यह। तो इस प्रकार से ये जो पांच जो वायु हैं, इन पांच वायुओं का यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया। ये पांच के पांच वायु इस सूक्ष्म शरीर के अंगभूत हैं। अब यहाँ से ये जो आप एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से भी फिर से वापस आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में ये जो पांच वायु हैं इनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है इस पांच वायु के नाम को कंठस्थ करने के लिए, और इनका स्थान कहाँ है शरीर में। हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। तो इस प्रकार से ये पांच प्राणों का वर्णन करने के बाद में अब ग्रंथकार हैं वह मतांतर से कुछ अन्य उप प्राणों का भी वर्णन कर रहे हैं। तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि केचित से वह जो ग्रंथकार है वह सांख्यादि मतों का ग्रहण कर रहे हैं कि सांख्य इत्यादि जो कुछ लोग हैं दार्शनिक हैं, वह पांच प्राणों के अतिरिक्त पांच अन्य वायु हैं ऐसा भी वह स्वीकार करते हैं। वो कौन कौन से अन्य वायु हैं, तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि केचितु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाख्याः पंच अन्य वायवः सन्ति इति वदन्ति। केचित वदन्ति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं सांख्य इत्यादि वाले कि ये जो पांच प्राण अपान व्यान उदान समान, इनसे ये जो पांच प्राण हैं, पांच वायु हैं, इन पांच वायुओं से अलग और पांच वायु भी होते हैं जिनका नाम क्रमशः नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय हैं। ये इनके पांच और वायु हैं, इनका नाम है। इनको कहीं कहीं पांच उप प्राण भी कहा गया है कि पांच मुख्य प्राण हैं और पांच मुख्य प्राण के अतिरिक्त पांच उप प्राण भी हैं, नाग, कूर्म इत्यादि। अब ग्रंथकार ये नाग, कूर्म इत्यादि हमारे किस क्रियाओं को संपादित करते हैं हमारे शरीर में, उसको यहाँ संक्षेप से बताते हैं, जिसको हम यहाँ देखते हैं कि तत्र यानी पांच ये जो नाग, कूर्म इत्यादि अन्य पांच वायु कहे गए हैं, उनमें से नाग है वह उद्गीरण किरह। तो उद्गीरण करह, उद्गीरण का अर्थ है कि जो भी हमने कभी शरीर से वमन हो जाता है, तो इस प्रकार का जो भी उद्गीरण होता है, तो उस उद्गीरण को करने वाला जो वायु है उसका नाम है नाग। कूर्म उन्मीलन करह,
कूर्म नाम का जो वायु है वह उन्मीलन कर, उन्मीलन और निमीलन, जो हमारी नेत्र है उस नेत्र का यानी चक्षु का बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, ये जो उन्मीलन और निमीलन है इसको करने वाला जो वायु है वह है कूर्म। और तीसरा जो वायु है वह है कृकल। कृकल है वह क्षुत्करः, क्षुत यानी बुभुक्षा, भूख, तो भूख को बढ़ाने वाला है यह कृकल नाम का वायु। देवदत्तो जृंभण करः, देवदत्त है वह जृंभण कर, जृंभणम नाम जमाई। तो देव, ये जो हमें कभी कभार अत्यंत आलस्य या तंद्रा के कारण जो जमाई आती है, जृंभणम होता है, उस जृंभणम को करने वाला है वह देवदत्त नाम का वायु होता है। और धनंजय है वह पोषण करः, हमारे शरीर का पोषण करता है, धनंजय नाम का वायु। तो इस ग्रंथकार सदानंद यति ने यहाँ 5 अन्य वायुओं का भी यहाँ वर्णन करके अब वह अपना मत यहाँ बताते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार कि एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावात्, ये जो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो 5 अन्य प्राण कहे गए हैं, 5 अन्य वायु कहे गए हैं, इनका 5 प्राणों में ही अंतर्भाव हो सकता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इन 5 प्राणों में ही अंतर्भाव हो सकता है। इसलिए प्राणादय, जो प्राण इत्यादि है, वह पंचैव, वो 5 ही हैं केचित, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अवयव, जो 17 अवयव हैं, उसमें ग्रंथकार ने यहाँ तक 5 कर्मेंद्रिय का भी वर्णन किया, 5 ज्ञानेंद्रिय का भी वर्णन किया, बुद्धि का भी वर्णन किया, मन का भी वर्णन किया, और अंतिम जो 5 प्राण हैं उन 5 प्राणों का भी यहाँ तक वर्णन कर दिया। और इन 5 प्राणों की अब हम देखते हैं कि इन 5 प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ग्रंथकार अब इनकी उत्पत्ति बता रहे हैं। वह ऐसा कह रहे हैं कि 5 प्राणों में से एतत् प्राणादि पंचकम, ये जो प्राणादि पंचक हैं, प्राणादि पंचक यानी प्राण, अपान इत्यादि जो 5 प्राण हैं, इन 5 प्राणों की उत्पत्ति क्या कहाँ से होती है? तो आकाशादिगत रजोअंशेभ्यः, कि अपंचीकृत जो आकाश इत्यादि 5 अपंचीकृत भूत हैं उनका जो रजो अंश है, उसमें से जो रजोगुण है, आकाश का, वायु का, तेज का, जल और पृथ्वी का, इन 5 का जो रजोगुण है, और वह रजोगुण भी कैसा? तो कहा मिलितेभ्यः उत्पद्यते, यानी अपंचीकृत आकाशादि भूतों का मिलित रजोगुण है, उस मिलित रजोगुण से इन 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इन 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है। अब ग्रंथकार ने सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों का तो वर्णन कर दिया, किंतु सूक्ष्म शरीर में जो 3 प्रकार के कोश हैं, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय, तो ग्रंथकार ने विज्ञानमय और मनोमय कोश का वर्णन कर दिया था। अब यहाँ वह प्राणमय कोश का वर्णन कर रहे हैं। तो कहा कि इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति, यानी प्राणमय कोश क्या है? तो कहा कि ये जो प्राणादि पंचक 5 प्राण कर्मेंद्रिय सहितम, जब 5 प्राण, प्राण, अपान इत्यादि जो 5 प्राण हैं, यह 5 कर्मेंद्रियों के सहित होते हैं। तो ये जो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय, जो 10 हैं, इन 10 की जो एक संज्ञा है वह होती है प्राणमय कोश। तो जैसे आप गत पाठ में हम पढ़े हैं कि जब 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वह बुद्धि के सहित होती है, यानी बुद्धि है वह ज्ञानेंद्रिय के सहित होती है, तो वह विज्ञानमय कोश कहलाती हैं। और जब मन है वह ज्ञानेंद्रिय के सहित होता है तो वह मनोमय कोश कहलाता है। और प्राणमय कोश का स्वरूप क्या है? तो प्राणादि पंचक जब कर्मेंद्रिय के सहित होते हैं तब वह प्राणमय कोश कहलाता है। ये जो प्राणमय कोश है यह क्रियात्मक है, यानी इसका जो कार्य है वह क्रिया करने वाला है। किसी न किसी हम जो भी क्रिया करते हैं तो यह क्रिया करने का जो साधन अथवा क्रिया करने में साधनभूत जो कोश होता है वह प्राणमय कोश होता है। क्यों प्राणमय कोश होता है उसका कारण बताते हैं कि अस्य क्रियात्मकत्वेन, ये जो प्राणमय कोश है यह क्रियात्मक है।
क्यों क्रियात्मक हैं? तो कहा रजोअंश कार्यत्वम, क्योंकि यह रजोअंश कार्यत्वम आकाश आदि अपंचीकृत भूतों के रजोगुण से उत्पन्न होता है, और रजोगुण है वह प्रवृत्ति करवाने वाला होता है, सत्वगुण है वह ज्ञान करवाने वाला होता है, रजोगुण है वह प्रवृत्ति करवाने वाला होता है। इसलिए जो बुद्धि और मन है वह क्रमशः हमारा ज्ञान करवाती हैं, और प्राणमय कोश है वह रजो आकाश आदि भूतों के रजो अंश से उत्पन्न होने के कारण यह क्रियात्मक है, प्रवृत्ति करवाने वाला होता है। अब यहाँ ऐसा कहा कि एतेषु कोशेषु मध्य, ये जो कोश बताए गए हैं प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, इन कोशों में से जो विज्ञानमय है, विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप, विज्ञानमय कोश है वह ज्ञान शक्तिमान, ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है, और कर्तृरूप, और कोई भी जो कार्य होता है, कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया का कर्ता यह विज्ञानमय कोश होता है। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों के अंतर्गत प्रथम जो विज्ञानमय कोश है, जिसका निर्माण 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, इन 6 तत्वों के द्वारा होता है, तो यह जो विज्ञानमय कोश है यह ज्ञान शक्ति से संपन्न होने के कारण हमारा जो दैनिक व्यवहार है, उस दैनिक व्यवहार का भी कर्ता कहलाता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करके मन है, उस मन के द्वारा संकल्प विकल्प करके, यानी संकल्प विकल्प का सहयोग प्राप्त करके यह जो बुद्धि है, यह बुद्धि ही वस्तु के विषय में ग्राह्य अथवा त्याज्य, यह विषय ग्राह्य है अथवा त्याज्य है, इसका निर्णय करती हैं। और जो विज्ञानमय कोश हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि होती है, और बुद्धि की प्रधानता होने के कारण यहाँ इसको विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और विज्ञानमय कोश को इसलिए भी यहाँ जो ज्ञान शक्ति संपन्न इसलिए भी कहा गया है, क्योंकि यह कर्तृरूप इसलिए भी है क्योंकि विज्ञानमय कोश में ही चैतन्य है, उस चैतन्य के साथ में अन्य कोशों की अपेक्षा इसकी निकटता वह अधिक होती है, इसलिए इसकी प्रधानता भी है अन्य कोशों की अपेक्षा। तो इसलिए इस विज्ञानमय कोश को हमने ज्ञान शक्ति से संपन्न कहा है, क्योंकि इसमें बुद्धि की प्रधानता है, और तो बुद्धि की प्रधानता होने के कारण यह ज्ञान शक्ति संपन्न माना गया है। और प्रत्येक वस्तु के साथ में यह भोक्ता भाव होने के कारण और कर्तृत्व का अभिमान होने के कारण यह कर्ता भी कहा गया है। तो इस प्रकार से यह विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति संपन्न और कर्तृरूप होता है। अब ग्रंथकार हैं वह ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें ये तीनों कोश मिलकर तीनों कोश होते हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। तो उसमें से अब विज्ञानमय कोश की चर्चा करने के बाद में ग्रंथकार यहाँ मनोमय कोश का सूक्ष्म शरीर में क्या इसका कार्य रहता है उसको बताते हैं कि मनोमय इच्छा शक्तिमान, मनोमय कोश है वह इच्छा शक्तिमान होता है। यानी हम किसी भी वस्तु की इच्छा करते हैं वह मन के द्वारा करते हैं, और वह वस्तु ग्राह्य है अथवा त्याज्य है, वह वस्तु हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। निश्चय है वह बुद्धि करती है, इच्छा है वह मन करता है। इसलिए मनोमय कोश है उसमें मन की प्रधानता होती है, और मन है वह इच्छा स्वरूप वाला होता है। इसलिए मनोमय कोश है वह इच्छा शक्तिमान है, इच्छा शक्ति से युक्त होता है, इसलिए करण रूप। इसलिए मनोमय कोश है वह करण रूप होता है, यानी साधन रूप होता है। किसी भी विषय का ज्ञान करवाने में, ग्रहण करने में, त्याग करने में साधन रूप है वह मन होता है। प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्तिमान है। पहले ही कहा है कि प्राणमय कोश है वो क्रिया शक्तिमान इसलिए है क्योंकि प्राणमय कोश के द्वारा हम क्रिया का संपादन करते हैं। शरीर में जो भी क्रिया होती है कि हमने पहले मन से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा की, है ना, कि मुझे यह वस्तु चाहिए, तो यह इस प्रकार की जो इच्छा है वह मन के द्वारा हुई। उसके बाद में बुद्धि है वह मन को आदेश देती है कि ठीक है इस वस्तु की प्राप्ति करो। तो जो मन के द्वारा जो इच्छा हुई है तो उस बुद्धि ने हमारी जो इंद्रिय है उस इंद्रियों में प्रवृत्ति की, तो इंद्रियों में प्रवृत्ति होने के कारण, क्रिया होने के कारण हम उस वस्तु की प्राप्ति कर लेते। उसके बाद में बुद्धि है वह उस वस्तु का निश्चय करती है कि इस वस्तु का ग्रहण करना है अथवा नहीं करना है।
तो इस प्रकार से प्राणमय है वह क्रिया शक्तिमान है और कार्य रूप, इसलिए क्रिया शक्तिमान होने के कारण यह कार्य रूप है, कार्य संपन्न करने वाला होता है। मन है वह करण रूप है, बुद्धि है वह यानी मन यानी वह मनोमय कोश है वह करण रूप है, और जो विज्ञानमय कोश है वह कर्तृ रूप है, और प्राणमय कोश है वह कार्य रूप है। इस प्रकार से कर्तृ रूप, करण रूप और कार्य रूप, इस प्रकार से ये तीनों कोश क्रमशः हो यहाँ इनका वर्णन किया, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय का। और विज्ञानमय कोश है वह शक्तिमान है यानी ज्ञान शक्ति से संपन्न है, मनोमय कोश है वह इच्छा शक्ति संपन्न है, और प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्ति संपन्न है। अब ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि ये जो कोशों का विभाग किया है इसका प्रयोजन और इसका कारण क्या है, यानी किस आधार पर इनका हमने विभाजन किया है कि यह मनोमय या प्राणमय और यह अन्नमय अथवा विज्ञानमय कोश हैं। तो ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि योग्यत्वादेव एतेषाम विभाग इति वर्णयन्ति, यानी विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय इन तीनों कोशों में प्रत्येक की अपनी अपनी एक नियत व्यवस्था है। यानी योग्यत्वादेव, जो जिस कार्य को संपन्न करने के लिए योग्य है उसी अनुसंधान में, उसी हिसाब से इन पांचों कोशों का विभाजन किया गया। जैसे विज्ञानमय है वह ज्ञान शक्ति से संपन्न है इसलिए वह कर्ता है, क्योंकि ज्ञान से ही कर्तृत्व संपन्न होता है। मनोमय है वह इच्छा शक्ति, मनोमय में इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति के कारण ही वह करण भी होता है, क्योंकि इच्छा होने से ही कार्य के लिए हमारी चेष्टा होती है। और प्राणमय में क्रिया शक्ति होती है और इस क्रिया शक्ति से ही वह प्राणन, अपानन इत्यादि क्रियाओं को करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से योग्यता के आधार पर इन तीनों कोशों का इस प्रकार से विभाजन वेदांत दर्शन में किया गया है। अब ग्रंथकार कहते हैं कि एतद कोशत्रयम मिलितम सत, ये जो तीनों कोश कौन कौन से, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों को, ये जो तीनों कोश हैं ये मिलितम सत मिलकर सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, सूक्ष्म शरीर यह कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव हैं उन 17 अवयवों का वर्णन किया, और सूक्ष्म शरीर में अंतर्भूत जो 3 कोश हैं विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, उन तीनों कोशों का भी वर्णन किया। उन तीनों कोशों का क्या कार्य है उसका भी वेदांत दर्शन के अनुसार वर्णन ग्रंथकार ने यहाँ किया। तो इस प्रकार का हमारा जो ये आज का पाठ है वो यहाँ संपन्न होता है। एक बार हम आज का जो पाठ है उस पाठ का सार क्या है वह हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो आज के पाठ का जो सार है वह है कि 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये जो 5 वायु हैं। और कुछ आचार्य हैं, कुछ दार्शनिक हैं, वह इन 5 वायु के अतिरिक्त नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये अन्य 5 वायु को भी मानते हैं। किंतु वेदांत सारकार का कहना है कि इन 5 नाग, कूर्म इत्यादि 5 अन्य वायुओं का इन मुख्य 5 वायु में ही अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए 5 ही प्राण हैं, यह कहना अधिक सुसंगत है। ये जो 5 प्राण हैं इनकी उत्पत्ति आकाश आदि का जो रजो अंश है उस रजो अंश से होती है, मिलित रजो अंश से इनकी उत्पत्ति होती है। और ये जो प्राणादि पंचक हैं ये 5 प्राणों के सहित जब कर्मेंद्रिय मिलती है तब इनका नाम प्राणमय कोश होता है। और मनोमय कोश हैं, जो ज्ञानेंद्रिय के सहित जो मन है वह मनोमय कोश कहलाता है। वह मनोमय कोश इच्छा शक्तिमान होता है, इसलिए इच्छा शक्तिमान होने के कारण वह करण रूप होता है। प्राणमय कोश जो 5 अभी जो कहा कि प्राणादि पंचक और 5 कर्मेंद्रिय, प्राणमय कोश कहलाता है। प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्तिमान होने के कारण यह कार्य रूप है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों का सांगोपांग यहाँ वर्णन किया। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का पाठ है उस आज के पाठ का हम यहीं विश्राम करते हैं।